हम होली की महाअनुष्ठान में आ रहे हैं। घर में अभी जब हम आश्रम आएंगे तब कोई दीपक तो नहीं जग पाएगा और लड्डू गोपाल जी उनकी सेवा कैसे हो सकेगी। क्या हम अपने लड्डू गोपाल अपने किसी निजी व्यक्ति या पड़ोसी को देकर आ सकते हैं? कृपया इस बात पर हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। खेती पानी बीनती और घोड़े की तंग। खेती पानी बीनती ओ घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग हों संग। खेती पानी बीनती ओ घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग हों संग। खेती खुद करके देखें, खेती पानी जो उसमें जो बाकी चीज़ें हैं उन सबका ख्याल अपने आप रखें। विनती परमात्मा के लिए प्रार्थना, विनती बोला उन्होंने लेकिन विनती, चूंकि अब हम देशज भाषाओं में हमारे काव्य की रचनाएं हुई हैं। और घोड़े पे जो जिसमें बैठते हैं ना, वो छोटी सी जो एक बैठने का आसन होता है घोड़े पर जो बांधा जाता है, वो तंग बोलते हैं उसको, घोड़े की तंग। अपने हाथ संवारिए, क्योंकि अगर किसी ने लूज छोड़ दिया, ठीक नहीं रहा, आप उछल के बैठ गए, आपने सोचा बिल्कुल ठीक चलेगा और जाके कहीं गिर गए, तो इसलिए कहा गया कि उसको अपने हाथ से चेक कर लीजिए। जैसे आप ड्राइविंग की उस पर बोलते हैं लोग जो ड्राइविंग सिखाते हैं कि आप पहले बैठे तो स्टीयरिंग को सेट कर लें, अपनी चेयर का डिस्टेंस ठीक कर लें, अपना उसमें देख के टायर में हवा देख लें, पानी और डीजल तेल देख लें, तब आप गाड़ी को स्टार्ट करके निकलें। ये लगभग वही बात थी। तो लाख लोग हो संग, आप कोई भी कितने लोग संग हो, अपने आप करके देखना चाहिए, क्योंकि आप इसको करते हैं। होली के अनुष्ठान में जो भी प्रियजन आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, सारे लोग किस लिए आ रहे हैं? होली में आप किस लिए आ रहे हैं? मेरा प्रश्न है आपसे। बड़े बड़े महान सेंटेंस लोग कई बार बोलते हैं, हमारे तो घर पर पूजा होती है, हम तो फल देवता पूजते हैं, हम ये करते हैं। यहाँ मैं आपके साथ बैठ के लूडो खेलने के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ आपको। अरे ये इतना भव्य और दिव्य, इतना बड़ा अनुष्ठान है, आप जिंदगी में नहीं कर सकते कभी अपने घर पर रह करके, और किसी अनुष्ठान में जाके ऐसे शामिल भी ना हो सकोगे कभी। ये बड़ी विनम्रता से मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपको कर नहीं सकते आप। एक महानुष्ठान में आप आ रहे हो, मतलब आप समझिए, आप कह रहे हैं कि हम 2 दाने गेहूं के लिए बैठे हैं और मैं पूरा बोरा खोल के आपके सामने गेहूं के रख रहा हूँ। अब करें 2 दानों का क्या करें? अरे 2 दानों के साथ तो बैठे ही थे जिंदगी भर। अभी आप पूजा पाठ में आ रहे हो, कोई मन में संशय न रखें गोपाल जी का क्या होगा, ये होगा। गोपाल जी आपके साथ ही आ रहे होंगे चल के, उन्हें घर पर छोड़ दें, या गोपाल जी भी हैं या सभी चीज़ें हैं, तो मन से संशय निकालें। ये होली और दिवाली पर कोई बड़े आचार्य कभी भी परमिट नहीं करते हैं सामान्य जनों को इन अनुष्ठानों में। हमने प्रारंभ किया है कि उस बड़ी ऊर्जा के वलय के अवसर पर, ऐसे महंतम अवसर पर जिसमें वर्तुल बहुत तीव्रगामी हो, उसमें आप समाहित हो जाएं, आपकी समस्याओं के समाधान हो, आप तीव्र गति से चीज़ों को पकड़ सकें। जरूरी नहीं है कि बैलगाड़ी में ही चलें, आप थोड़ा सा बड़ी अच्छी गाड़ी में बैठ करके जो अच्छी गति की है उसकी ड्राइविंग भी सीख लें, ताकि गंतव्य पर शीघ्रतापूर्ण पहुँच सके। उसमें आपके एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। तो या ये तो तय कर लो, ये एक बात तय कर लो, या तो आप अपने तय चलेंगे। आपको अगर पता ही है सब कुछ, तो फिर तो कोई औचित्य है नहीं किसी बातचीत का, कुछ भी कहने का। और अगर आपको कुछ पता नहीं है तो फिर बिल्कुल बच्चे हो जाइए, बिल्कुल आबोध हो जाइए। जो आपको बताया जा रहा है वही परम सत्य है, जो आपको सिखाया जा रहा है उससे आगे कुछ भी नहीं। और उसको करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी ये बात कि ये बात मैंने आपसे क्यों की। तो आप पूजा पाठ में आ रहे हैं, मन से संशय निकालें कि घर पे दिया जलेगा, कि फला जलेगा, कि ढिमका चलेगा, कि क्या चलेगा। जो यहाँ जो होगा वो देख करके आप विस्मित हो जाएंगे, और वो देख करके आपका सारा, लेकिन यहाँ आना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आ जाने के बाद रह जाना और भी अधिक मुश्किल है, क्योंकि फिर आपके ऊपर पटाक्षेप होता है परम ऊर्जाओं के स्रोत का। उसको संभाल नहीं पाते लोग, वो एंगी बेंगी हरकतें शुरू कर देते हैं, वो इस तरह की विचारधाराओं में चले जाते हैं कि उनको अपने गलत थोटी अच्छे लगने लगते हैं। दुर्योधन तो ठीक ही समझ रहा था सारी बातों को, रावण को तो सारा कृत्य अच्छा ही तो लग रहा था। तो सबसे पहले जो षोडश विद्याएं हैं, जो आपके सौभाग्य का सृजन नहीं चाहती, जो नहीं चाहती कि आप बहुत भाग्यशाली हो सकें, आप बहुत बड़े महाआयोजनों में सम्मिलित हो सकें, आप परमात्मिक चीज़ों के साथ एकाकार होकर के चल सकें, वो आपको पृथक कर देती हैं। और सबसे पहले आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं कि उन चीज़ों से आपका मोह भंग होने लगता है, या आप किसी और विचार के वशीभूत हो जाते हैं। आप आते हैं परमात्मा का संग साथ लेने, आप यहाँ तिजारत करने लगते हैं, आप व्यापारी हो जाते हैं, आप कुछ सामान बेचने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे, कुछ और, मतलब आपका 50 चीज़ों में दिमाग रुचि लग जाएगी, क्योंकि परमात्मा चाहता नहीं कि आप पूजा पाठ करें। तो एक बात दूसरे विषय में चली गई। पर प्राय ऐसा होता है कि क्या कोई काम ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई देर फोर ना हो,
इसमें आपकी कोई योजना ना हो, इसमें कोई परियोजना ना हो, इसमें लाभांश की कोई भी इच्छा ना हो। क्या कोई काम अभी कभी अपने शौक के लिए कभी ऐसा कर सकते हैं? अगर ये परमात्मिक ऊर्जाएं आपका शौक बन जाएं तो दुनिया के जितने भी शौक हैं वो आपको कभी लगेंगे नहीं। फिर तो ये जो शौक और शौक, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए। तो ये अगर आप कर लेंगे तो अच्छा है। और ये समझ की, ये आसानी से आती नहीं, ये कभी भी किसी कालखंड में आई नहीं। समझाने का, बताने का हमारा फ़र्ज़ है। कर समझ लेंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो भी अच्छा है। तो वो आपके मन की हो जाए तो सुंदर, नहीं हो तो परमात्मा के मन की होगी, वो अति सुंदर, और भी बढ़िया है। तो हमारे को देर फोर नहीं, दिमाग से संशयों को निकालें, फालतू के विचारों को निकालें, एक पथ पर चले। ये बाइफरकेटेड माइंड ने ही आपको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। ये जो आपके मन में इतने सारे विरोधाभास होते हैं, आपके मन में इतनी तरह के उथल पुथल होती हैं, आप हर समय अपना मैथमेटिक्स ही लगाए रखते हैं, इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से सदा सर्वदा च्युत रहते हैं, पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, अंगीकार नहीं कर पाते, उनको भोग नहीं पाते, आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जिनकी खोपड़ी की खंजरी बचती है, उनके लिए परमात्मा के ताल सूख जाते हैं। जिनके मस्तिष्क बहुत अधिक विचारों से भरे हैं, बहुत अधिक ज्ञान से भरे हैं, हर चीज़ की तुलना से भरे हैं, वो कभी परमात्मा को पा नहीं सकते, उनकी कृपाओं को भी नहीं पा सकते। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर बहुत पहले हो गया था। ये अतिरिक्त उसका उपसंहार है जो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे भी कभी कभी बात याद आती है तो मैं सोचता हूँ कि बता दूँ आपको। तो ये और आपकी पात्रता विकसित करनी पड़ती है। पात्रता विकसित करने के बाद सारे मार्ग फिर प्रशस्त होने लगते हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम